जय श्री राम। मेरा नाम मोहनीश मिश्रा। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। पंडित अनिल कोठारी जी को मेरा प्रणाम। आज से 1.5 साल पहले 2019 में मैं पंडित जी से कांटेक्ट किया था। यूट्यूब पे उनके काफ़ी सारे वीडियोस हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस उनके देखे और वो वीडियोस देखने के बाद मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था उनकी बातों से। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार उनसे कांटेक्ट करके देखा जाए अपने प्रॉब्लम्स के लिए। तो मैं उनका फ़ोन नंबर मुझे मिला, व्हाट्सएप नंबर। मैंने उस पर उनसे बात की। तो वो जो समय था मेरा, वो मतलब काफ़ी कुछ ठीक नहीं चल रहा था मेरे लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो हमेशा से रहे, लेकिन वो भी पीरियड कुछ अच्छा नहीं था और शायद कुछ अच्छा होने वाला था। इसलिए मेरे को उनका जो है मैं उनके संपर्क में आया, शायद ये भी बोल सकते हैं। तो मैंने उनको अपनी कुंडली दिखाई और उनसे फिर अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन जानने चाहे। तो उन्होंने कुंडली देखने के बाद मुझे मेरी सारी बातें सुनी। उसके बाद में मुझे एक ही चीज़ सबसे पहले कही कि आप राहु का रत्न पहन लीजिए। तो मैं थोड़ा सा उनकी बात सुन के शॉक हो गया, क्योंकि राहु के बारे में लगभग सारे ही लोग राहु के नाम से डरते ही हैं। मैं भी डरता था, मेरे को भी नॉलेज उतना था नहीं। हालांकि मेरे को ज्योतिष पसंद है, इंटरेस्ट है, तो मैं काफ़ी कुछ पढ़ते रहता था और वीडियोस देखते रहता था। लेकिन राहु के मामले में थोड़ा सा मैं भी डरता था। तो मैं शॉक हुआ। तो उनको मैंने पूछा, गुरुजी सच में गोमेद पहन लूँ? तो बोले हाँ बिल्कुल पहन लीजिए। फिर उन्होंने मेरी महादशा देखी। बोले दशा कौन सी चल रही है? मैं बोला सर राहु की महादशा चल रही है। तो बोले फिर पहन क्यों नहीं रहे? अभी पहन लो, बोले तुम तो जितना जल्दी हो सके पहन लो। तो फिर मैंने उनसे फिर से अपने प्रॉब्लम्स बताए, एक बार रिपीट किए। तो उन्हें सारे प्रॉब्लम सुनने के बाद यही बोला कि बोले आप राहु का रत्न गोमेद पहनो। बोले राहु आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। और अभी 1.5 साल बाद मेरे को लगता है कि उनकी बोली हुई बात, एक एक बात अक्षरशः सच साबित हुई है। उन्होंने मेरे को कुछ 3-4 उपाय बताए थे। उसमें से 2-3 उपाय मैं किया, ठीक से कर सका। और रत्न जो बताया था वो मैंने पहना। उन्होंने मुझे 6.25 रत्ती या 10.25 रत्ती का स्टोन बताया था, पर उस समय मेरे को अवेलेबल हो नहीं पाया। मुझे 6.25 रत्ती का मिला था। तो मैंने पंडित जी से कांटेक्ट करके बोला पंडित जी 6.25 रत्ती का मिल रहा है, पहन लूँ क्या? तो बोले ठीक है, अभी का काम चलाने के लिए पहन लीजिए। तो उन्होंने मेरे को जो तरीका बताया था गोमेद पहनने का, मैंने उसको फॉलो करते हुए वो रत्न पहना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो तरीका बताया है उसी तरीके से पहनो तो ही मेरे को लगता है वैसे रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि उनका तरीका भी बहुत अलग था बताने का। तो मैंने उनके बताए हुए तरीके से जब वो स्टोन पहना, तो वो पहनते बराबर ही मेरे को मेरे पर्सनैलिटी में तो काफ़ी चेंजेस नज़र आए, इमीडिएट चेंजेस। जो मेरा कॉन्फिडेंस पर मेरे पे आई परिस्थितियों के कारण, परेशानियों के कारण जो गिर गया था, वो बहुत अच्छे से रेज़ हो गया। नेचुरल जैसा मेरा होना चाहिए एक इंसान का, वैसा मेरा कॉन्फिडेंस हो गया था। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों से डर जाया करता था, दिल में घबराहट हो जाती थी मेरे को। लेकिन जैसे ही वो स्टोन मैंने पहना तो मेरे को मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों से नहीं घबराता मैं उसके बाद से। बहुत मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, मेरे को उतने आसानी से घबराहट नहीं होती थी। उसके बाद वो पहनने के कुछ 10-12 दिन बाद मेरे को मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने पंडित जी से फ़ोन किया और बोला पंडित जी ये कहीं गलत रिज़ल्ट तो नहीं दे रहा है? क्योंकि बहुत फास्ट रिज़ल्ट इसके मेरे को दिखे थे। मैं सोचा कि कुछ गलत हो रहा हो। तो पंडित जी बोले कि नहीं, कोई बड़ी बला आने वाली थी शायद, वो उससे तुमको बचा लिया उसने। फिर मैंने वो पहने रहा, कंटिन्यू किया। तो ऐसा कोई चमत्कार, मतलब सडनली होने वाला चमत्कार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरी लाइफ में चेंजेस आए और अच्छे ही चेंजेस आए हैं। मैंने कुछ समय के लिए इसको उतार भी दिया था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने, मतलब मम्मी को पता था कि मैंने पंडित जी से कांटेक्ट करके पहना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं,
तूने जो पहना था उसको वापस पहन, उससे तेरे को अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे थे। मैंने वापस से फिर हाथ में डाल लिए। और बिल्कुल सही बात है कि वो ये स्टोन से जो रिज़ल्ट मेरे को मिले हैं वो बाकी मेरी आजमाई हुई दूसरी चीज़ों से मेरे को आज तक नहीं मिले। अभी भी बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है और परेशानियाँ तो बहुत कुछ कम हुई है लाइफ में। काफ़ी सारी परेशानियाँ कम हुई है, काफ़ी सारे काम बने हैं। अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, खैर उसके लिए तो मैं फिर से पंडित जी के पीछे पड़ूंगा, कुछ ना कुछ उनसे उपाय लेके और आगे का रास्ता देखूंगा। अभी शादी के बारे में मुझे उन्होंने बताया था कि 2020 के एंडिंग में आपकी शादी होने के योग है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। दिसंबर महीने में ही मेरी शादी हुई है अभी अभी। तो चीज़ें तो सारी अच्छी हो रही हैं, घर में शुभ काम ही होते जा रहे हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। तो अभी आगे देखते हैं गुरु जी से क्या गाइडेंस मिलता है, उसके हिसाब से आगे का जो भी इम्प्रूवमेंट होता है, जो भी चीज़ें रहती है लाइफ में, मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। पंडित जी को मेरा प्रणाम फिर से एक बार। बस ऐसे ही आपका साथ हमारे हमारे साथ बनाए रखिए, यही रिक्वेस्ट है पंडित जी।